बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनके अजाब की बददुआ फरमाई, जिसके नतीजे में उन पर सैलाब का अजाब नाज़िल हुआ। अल्लाह पाक ने आपकी कौम पर सैलाब का अजाब भेजा और आपको कश्ती बनाने और उसमें अहले ईमान को और हर चुरिंद परिंद के एक एक जोड़े को रखने का हुक्म दिया। और फिर सैलाब का अजाब आया सिवाय उन लोगों के जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बनाई कश्ती में सवार हो गए, वो महफूज रहे, बाकी सब हलाक हो गए। अब जिंदगी के हालात के बारे में जानते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद उनकी औलाद दुनिया में खूब फैली फूली, लेकिन एक मुद्दत गुजर जाने के बाद वो लोग खुदा को भूल चुके थे। एक खुदा की बजाय उन्होंने मिट्टी और पत्थर के कई खुदा बना लिए थे और उनकी पूजा करते थे। ना सिर्फ उनकी इबादत गाहें बुतों से भरी रहती थीं, बल्कि हर घर में बुत रखे हुए थे जिनकी वो पूजा किया करते थे और उन्हीं से मुरादें मांगा करते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला के एहसानात जुटला कर सीधे राह पर चलने की तलकीन की और बुरे रास्तों पर चलने से मना फरमाया। और उनको ये भी बताया गया कि अगर तुम लोग बुतों को छोड़कर खुदा पर यकीन नहीं करते तो तुम पर एक अजाब भी नाज़िल हो सकता है। और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी तरफ मुझे अपना नबी बनाकर भेजा है। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह पाक के एहसानात जुटलाए और उनसे कहा कि तुम लोग बेकार बुतों की पूजा छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करो और मैं तुमसे इसकी कोई उजरत नहीं मांगता, तुम्हारी भलाई के लिए ही तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 900 साल तक अपनी कौम में अल्लाह पाक की इबादत करने और सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन की और कोशिश की कि वो खुदा की इबादत करें, लेकिन उन पर कोई असर ना हुआ। कौम के चंद ही लोग थे जो अल्लाह पाक पर ईमान लाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से तंग आकर और इनकी नाफरमानियां देख देख कर अल्लाह पाक से दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह, मैं तो अपनी कौम की नाफरमानियां देख देख कर तंग आ गया हूँ, अब तू ही इससे बदला ले। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक कश्ती बनाओ और ये भी हुक्म दिया कि देखना अब किसी की सिफारिश ना करना, अब उन सब पर अजाब नाज़िल होने वाला है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनाने पर लग गए। जब कश्ती बनकर मुकम्मल हो गई तो अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि अपने अहल और उन लोगों को इस कश्ती में सवार कर लो जो मुझ पर ईमान ले आए हैं, और हर जानवर का एक एक जोड़ा भी कश्ती में रख लो। जब सभी लोग कश्ती में सवार हो गए तो खुदा के हुक्म से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जमीन पर पानी बहने लगा और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी में तैरने लगी। पानी बढ़ा तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनका बेटा पानी में डूबने वाला है। आपने उसे आवाज दी कि अब भी आ जाओ ताकि अल्लाह के अजाब से बच सको, लेकिन उसने जवाब दिया कि तुम जाओ, मैं किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़कर अपनी जान बचा लूंगा। ये वो पानी था कि जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। दुनिया के नाफरमान और सरकश लोग इस पानी में डूब गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ की एक चोटी पर जाकर ठहर गई। अब तूफान भी थम गया और जमीन ने सारा पानी अपने अंदर जज़ब कर लिया। अब खुदा ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी कश्ती से उतर जाओ, तुझ पर और उन पर जो लोग मुझ पर ईमान लाए हैं उन पर मेरी रहमतें और बरकतें नाज़िल होंगी। इस तूफान में दुनिया के तमाम लोग ही फना हो गए थे, सिर्फ चंद लोग ही जिंदा बचे थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इसीलिए आदम सानी भी कहते हैं। उन्हीं की औलाद आज दुनिया में आबाद है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे तूफान में बच गए थे क्योंकि वो मुसलमान थे। मौरखीन का नजरिया ये है पूरे जमीन की इस वक्त की तमाम नस्लें इंसानी की बाज कश्त उन्हीं 3 फर्जंदों की तरफ से है। एक ग्रोह हामी नस्ल है जो अफ्रीका के इलाकों में रहते हैं। दूसरा ग्रोह सामी नस्ल है जो मशरक के औस और मशरक के करीब के इलाकों में रहते हैं, और नाफिज की नस्ल को चीन में आबाद समझते हैं। मज़ार नूह आज़रबाईजान में मौजूद एक मज़ार है जिसके मुताबिक आज़रबाईजान में मौजूद है कि ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है। अगरचे कब्र नूह के मकाम के मुतालिक कई रिवायतें हैं। तूफान नूह तमाम कुरे अर्ज पर आया था। कदीम माहिरीन फल्कियात के मुताबिक ये तूफान तमाम कुरे अर्ज पर नहीं आया था बल्कि एक मखसूस खिते पर आया था। कुरान पाक के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ के पास आकर ठहरी। जूदी पहाड़ मशरक़ तुर्की में वाक़े है जो बर्फ से ढकी एक चोटी है। आर्मीनिया की सरहद से 300 किलोमीटर के फासले पर ये वाक़े है। नाज़रीन, इन लोगों ने अल्लाह पाक की नाफरमानी की थी और अल्लाह पाक ने इन पर ऐसा अजाब नाज़िल फरमाया कि ये सभी लोग हलाक हो गए। और जो लोग अल्लाह पर ईमान ले आए और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पे सवार हो गए वो आज बच गए और उन्हीं की नस्ल से आज ये दुनिया आबाद है। ये दुनिया एक तूफान है और शैतान हमें भटकाने वाला है। और अंबिया कराम अलैहिस्सलाम हमारे लिए कश्ती नूह है। जिसने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की पैरवी की, अल्लाह पाक के अहकामात को माना, वो बच गया और उसकी आखिरत संवर गई। दोस्तों,
حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر حضرت نوح علیہ السلام کی بددعا کے ذریعے یہ عذاب نازل ہوا۔ انہوں نے 900 سال تک اپنی قوم کو اللہ پاک کی راہ پر چلنے کی تلقین کی، لیکن انہوں نے جب ان کی بات نہ مانی تو انہوں نے تنگ آ کر اللہ پاک سے اس عذاب کا مطالبہ کیا۔ دوستو ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس لازمی سے کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔